हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरेटर प्रणाली और कंबाइंड पावर प्लांट, जनरेटिंग सिस्टम एंड कंबाइंड पावर प्लांट। क्या होता है? पवन टरबाइन जनरेटर पवन शक्ति को विद्युत पावर में बदलता है। मतलब जो टरबाइन जनरेटर होता है वो पवन शक्ति को हमारी विद्युत पावर में बदलता है। पवन टरबाइन गियर और जनरेटर एक साथ मिलकर एक युक्ति बनाते हैं। पवन टरबाइन गियर और जनरेटर तीनों मिलकर एक साथ एक युक्ति बनाते हैं। पवन फॉर्म के समान प्रकार की बहुत सारी युक्तियाँ एक साथ लगी होती हैं। पवन कार्य के द्वारा उत्पन्न कुल शक्ति को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में दिया जाता है। वहाँ से हम जो भी पावर जनरेट करते हैं उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देते हैं। विद्युत की उत्पादन और नियंत्रण करने के लिए जनरेटर और नियंत्रण विधियाँ लोड डिमांड संचालन और पवन शक्ति रेटिंग के अनुसार सिलेक्ट किया जाता है। जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनरेट करते हैं उसके लिए हम जनरेटर, नियंत्रण विधियाँ, संचालन और पवन शक्ति रेटिंग के अनुसार सिलेक्ट करते हैं। कम पवन शक्ति रेटिंग के लिए डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। आदि पवन शक्ति रेटिंग इसके इंडक्शन जनरेटर और तुल्यकारी जनरेटरों का उपयोग किया जाता है। विद्युत जनरेटर के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके उपलब्ध हैं। इन तरीकों को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम वहाँ पर विद्युत जनरेटर का यूज करते हैं। वो 3 तरीके के होते हैं। कौन सा है? नियत गति, नियत आवृत्ति प्रणाली। नंबर 2 वेरिएबल गति, नियंत्रित आवृत्ति प्रणाली। नंबर 3 वेरिएबल गति, वेरिएबल आवृत्ति प्रणाली। पहला देखते हैं नियत गति, नियत आवृत्ति प्रणाली यानी कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम। क्या होता है इसमें? नियत गति बड़े जनरेटर और नियत आवृत्ति प्रणाली पवन कार्य के लिए आवश्यक है। पवन कार्य का आउटपुट ग्रिड या उन ग्राहकों को दिया जाता है जिन्हें नियत आवृत्ति की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो है नियत गति, नियत आवृत्ति प्रणाली है, इसमें जिसके लिए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है हमें, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। दूसरा है वेरिएबल गति, वेरिएबल गति नियत आवृत्ति प्रणाली मतलब वेरिएबल स्पीड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है? वेरिएबल गति नियत आवृत्ति साधारण पवन टरबाइन जो जनरेटर के साथ जुड़ी होती है जिसका आउटपुट वेरिएबल आउटपुट होता है। मतलब ये वो होते हैं जिनका आउटपुट हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलता है के लिए आवश्यक हैं। 3 फेज तुल्यकारी जनरेटर के आउटपुट पर को रेक्टिफाइड करने के बाद उसे इनपुट की मदद से फिर एसी में बदला जाता है। मतलब फिर उसे एसी में बदलते हैं। रेक्टिफायर और इन्वर्टर का संयुक्त रूप नियत आवृत्ति का आउटपुट देता है। रेक्टिफायर और इन्वर्टर जो संयुक्त रूप नियत आवृत्ति है उसका आउटपुट देता है। तब इस आउटपुट को ग्रिड या ग्राहकों को दी जाती है। अब देखिए डायग्राम से समझते हैं हम। पवन शक्ति प्लांट है, टरबाइन लगाई है, घूमेगा, जनरेटर से कनेक्ट है। इसे हमें वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मिलेगी। जो हम एक कन्वर्टर है उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम डीसी इसको देंगे इन्वर्टर, फिर ये एसी में कन्वर्ट कर देगा और हम ग्रिड को दे देंगे। अब देखिए हमारा थर्ड वाला है वेरिएबल गति, वेरिएबल आवृत्ति। मतलब इसमें स्पीड भी वेरिएबल होगी और फ्रिक्वेंसी भी वेरिएबल होगी। जनरेटर का आउटपुट वेरिएबल गति के द्वारा प्रवाहित होता है। ठीक है, जनरेटर का आउटपुट होता है वेरिएबल गति के द्वारा प्रवाहित होता है। उत्पन्न विभव की आवृत्ति कॉमन लोड के इम्पीडेंस और प्राइम मूवर की गति पर निर्भर करता है। ये मतलब प्राइम मूवर की गति पर निर्भर करता है। वेरिएबल विभव को नियत डीसी में बदलने के लिए चॉपर का उपयोग किया जाता है। मतलब उसमें डीसी में बदलने के लिए चॉपर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम देखिए वही टरबाइन लगाया, जनरेटर से कनेक्ट करेंगे, एसी मिलेगी, यहाँ एसी से डीसी कन्वर्टर दोबारा कर देंगे, बैटरी को देंगे, बैटरी में स्टोर करेंगे मतलब हम डीसी, फिर इन्वर्टर को देंगे और यहाँ से एक डीजल जनरेटर लगा रखा है हमने जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा और यहाँ दे देगा। ये यहाँ फीडबैक के लिए लगा दी और हमें सप्लाई मिल जाएगी 3 फेज। अब देखते हैं पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट का संयुक्त रूप। अभी हमारा थर्ड वाला है संयुक्त सोलर पवन
पावर प्लांट, कंबाइंड सोलर विंड पावर प्लांट। इसमें देखिएगा एक पीवी जनरेटर लगा रखा है हमने, एक चार्जिंग नियंत्रक लगा रखा है, पावर प्लांट लगा रखा है, पवन पावर प्लांट वही यहाँ से टरबाइन घूमेगी, जनरेटर को देगा भाई यहाँ आएगा, एसी से डीसी कन्वर्ट करेंगे। बैटरी दे रखी है हमने जो स्टोर करेगी, फिर उसको इन्वर्टर द्वारा कन्वर्ट करेंगे एसी में और फिर 3 फेज सप्लाई को दे देंगे। थैंक यू।